हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह सफाई वगैरह करके, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट हाँ, नहा धोकर उसके बाद मैंने पूरा बिस्तरा समेटा। मेरे बेटे ने सब अपने खिलौने जगह जगह फैला रखे थे। कितनी भी सफाई कर लो, बच्चे वाले घर में हो ही जाता है, सब कुछ फैला रहता है। मेरा बेटा इधर से उधर खिलौने फेंकता है, पिलोस फेंकता है, तो मैंने सोचा आज चलो उससे फटाफट पहले सारा काम निपटा लेती हूँ अपना, उसके बाद आराम से रिलैक्स करूँगी। नाश्ता वगैरह हम पहले ही कर चुके उसके बाद मैंने थोड़ी डस्टिंग करी, जितना भी काम फैला हुआ था उसको सब अच्छे से समेटा। मेरा बेटा टीवी देख रहा था, उसको भी डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि काम करते करते मेरा मन भी करता है कि चलो उसको टीवी दे देते हैं, बिकॉज़ बच्चे परेशान बहुत करते हैं और मेरा बेटा तो मुझे बहुत परेशान करता है। तो इसलिए मैंने उसको टीवी दे रखा था, वो अपना टीवी देख रहा था। मेरे साथ मेरा भतीजा भी था, वो आ रखा था। मैं और एक को टीवी, एक को कंप्यूटर, दोनों को अलग अलग रूम में बिठा रखा था, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे थे। लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं और मज़े भी करते हैं, तो मैंने अलग अलग ही बिठा दिया था। उसके बाद मैंने अपनी किचन की थोड़ी क्लीनिंग करी, गैस वगैरह साफ़ किया। काफ़ी दिन से करा भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज गैस वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं और अपना अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी। गैस वगैरह मैंने सेल्फ साफ़ करी। बर्तन भी बहुत सारे हो रखे थे मेरे, तो मैंने बोला सबसे पहले मैं इसको काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद ही रेडी होंगी। आज मुझे जाना था मेरी नंद के घर, बिकॉज़ मेरी नंदोई का बर्थडे था, तो मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया। सारे बर्तन साफ़ किए, बहुत सारे हो रहे थे, फटाफट से मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। टाइम भी लग ही जाता है और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, बहुत ही टाइम टेकन है इनके साथ। और मैं वैसे ही परेशान हो रखी थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हाउसवाइफ के पास हमेशा कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको सारा काम खुद ही करना पड़ता है, अपने ही हिसाब से करना पड़ता है। तो फिर क्या, मैं लग गई सारे काम में। काम फिनिश करने के बाद मैंने पूरा किचन क्लीन किया अच्छे से, और उसके बाद मैं फिर कपड़े भी थे मेरे थोड़े वॉश किए थे मैंने, उसको धो के मैंने रखे हुए थे। फिर मैंने सारे कपड़े डाले अपने जो, और धूप भी बहुत तेज़ थी, तो जल्दी ही सूख जाते थे कपड़े। शाम तक जाने से पहले मुझे उठा के भी जाने थे कपड़े सारे, तो इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग में ही कपड़े धो लिए थे, मशीन लगाई थी सुबह सुबह और सारे क्लीन कर लिए थे। उसके बाद फाइनली जाके मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल के कुछ पी लिया जाए, एनर्जी ड्रिंक वगैरह। उसके बाद टाइम हो गया था दिन के खाने का, मैंने अपने बेटे को बुलाया, खाना खिलाया उसको। मैं बोला जल्दी से खा लो, हमें बुआ के घर भी जाना है फटाफट। फिर वो भी रेडी, मतलब जाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए रेडी रहता है वो भी। तो मैंने उसको ये लालच दे के खाना खिलाया फटाफट कि जल्दी जल्दी खा लो, उसके बाद हम रेडी होके फिर बुआ के घर जाएंगे। खाना खाने के बाद मेरे बेटे को मैंगो खाना होता है उसका फेवरेट। फिर मैं रेडी होने लग गई थी, क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमें टाइम से पहुंचना भी था। मेरे हस्बैंड डायरेक्ट आने वाले थे, तो हम लोग यहाँ से कैब करके गए थे, तो कैब मैं बुक कर चुकी थी। तो तब तक मैंने सोचा चलो रेडी हो जाते हैं। रेडी होते होते कैब भी आ ही चुकी थी। फाइनली हम लोग रेडी होके निकलने ही वाले थे। कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे को शौक है कि मम्मा मेरी फ़ोटो क्लिक करो। फिर मैं तब तक उसकी फ़ोटो क्लिक करने लग गई थी, क्योंकि कैब वाले का फ़ोन नहीं आया था, तो हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, वीडियो बनाई। फाइनली कैब आ ही गई थी। उसके बाद दोनों की लड़ाई होने लगी, मैं आगे बैठूँगा, मैं आगे, और मेरा बेटा ही बैठा, और बैठते ही थोड़ी सी आगे गए थे हम, बस उतने में ही सो गए। फिर हम पहुँचे अपनी ननद के घर। वहाँ पहुँचते ही इनकी मस्ती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि दो तो थे ही थे, तीसरा भी मिल गया, तो बस इनकी शैतानी मस्ती सब शुरू हुई मेरी। क्या बोलते, नंद का लड़का है, आप मिल चुके हो उसको इससे पहले ब्लॉग में मेरे। उसके बाद मैंने अपनी नंद के साथ थोड़ी सी प्रिपरेशन कराई, क्योंकि बर्थडे चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो, जब तक बैलून्स वगैरह ना लगे तो वाइब नहीं आती बर्थडे की। तो हमने सोचा चलो इनके लिए कुछ बैलून्स वगैरह, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे और सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने बैलून्स वगैरह लगाए और डांस भी कर ही रहे थे साथ में, बच्चे डांस करने में लगे हुए थे, काफ़ी सारी मस्ती कर रहे थे, शैतानी कर रहे थे। केक हम ऑलरेडी लेके आ चुके थे, आते ही अगर जैसे ही आए उनका केक हमने लगाया, केक कटिंग की स्टार्ट की। बच्चे उसमें भी लड़ रहे थे कि नाइफ़ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मेरा बेटा किसी को भी नहीं देता है, वो कहता है नहीं, जिसका भी बर्थडे हो मैं ही केक काटूँगा। अपने बर्थडे पे वो बिल्कुल केक नहीं काटता है।
पता नहीं उसको क्या पर होता जिसका है कि बर्थडे मुझे था उसको मिलाया ही नहीं केक काटने के लिए। हाँ, बच्चों का यही होता है, उनको ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि केक वगैरह आ जाए। मेरा बेटा का तो हमेशा मतलब मेरा पर्सनल नॉलेज है कि ये लड़का बिल्कुल भी अपने बर्थडे पे केक काटने को रेडी नहीं होता, बट दूसरे के बर्थडे पे उसको नाइफ़ चाहिए कि मुझे ही चाहिए, मैं ही काटूँगा किसी का भी बर्थडे हो। अपने बर्थडे पे काटने को भी रेडी नहीं होता और खाने के लिए भी रेडी नहीं होता है। बच्चों का यही सीन है। तो चलो बच्चों को केक कटवाया, उनको खिलाया, सबसे पहले उनको खुश करा, क्योंकि बच्चे खुश तो हम खुश। बच्चों का यही है। बड़ों बड़ों का मतलब बड़ों की बारी तो बहुत लेट ही आई। इन लोगों ने केक खाया कम, लगाया ज़्यादा। इनको बड़ा मज़ा आता है ये सब करके, क्योंकि जो जैसे-जैसे बच्चे देखते हैं वैसे-वैसे करते हैं। ये मेरे नंदोई के भाई हैं, जो बड़े वाले, उन्होंने भी केक खिलाया। उसके बाद आई इनकी वाइफ़ की बारी, मेरी नंद की, और ये इनकी भतीजी है। दोनों ने मिलके फिर फाइनली इनको केक खिलाया और हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई काफ़ी सारी। और साथ-साथ में डांस भी चल रहा था, सॉन्ग भी चल रहा था, बच्चे खूब डांस कर रहे थे। हम लोग देख-देख के उनको खुश हो रहे थे कि हाँ, चलो कुछ टाइम बाद अपना अच्छा है ना, लगे रहेंगे डांस करने में। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की बारी आई। हम लोगों ने केक खिलाया। मैंने बोला अपने हस्बैंड को, अरे बैठ जाओ भाई, फ़ोटो तो खिंचवा लो। वो केक खिलाते ही उठ गए, उनको लगा कि शायद फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो रही है, बट वीडियोज़ भी बन रही थी, फ़ोटोज़ भी क्लिक हो रही थी। क्योंकि मैंने कहा मुझे व्लॉग में डालना है, मुझे व्लॉग बनाना है। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आजकल जहाँ भी जाऊँ मैं व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं कहाँ-कहाँ गई हूँ, मैं क्या-क्या कर रही हूँ, कैसे मैंने अपना दिन निकाला। स्टार्ट मैंने कर चुकी हूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँ, बट जितना हो पाएगा, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, उसकी वजह से मुझे मतलब ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। बट स्टिल मैं बिल्कुल अपना बेस्ट करूँगी, ट्राई करूँगी कि अच्छे से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। यहाँ पे इनका डांस शुरू हो गया था। डांस इनका ऐसे कर रहे थे, ये सॉन्ग कोई और था, डांस इनका कुछ और ही चल रहा था। मस्ती चल रही थी बहुत ज़्यादा। बच्चों को बस तीनों मिल जाए, इनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं होती। मेरे बेटे का अलग ही डांस चलता है, उसको अलग एकदम सेपरेट चाहिए। बेड में चढ़ जाएगा, बस उसमें डांस करने लग जाएगा। फिर हमने भी डांस किया था, थोड़ा बहुत किया था। हमने कहा चलो, क्या कभी-कभी मिलना होता है, ऐसे बार-बार तो मिला जाता नहीं है। कभी-कभी मिलो तो अपना एन्जॉय करना ही चाहिए और सबको करना चाहिए। हमने भी बहुत एन्जॉय किया, खूब डांस किया। आप लोग देखो हमारा डांस, एन्जॉय करो और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ताकि आपकी लाइक्स और शेयर्स आते हैं और सब्सक्राइब आते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है। मैं अच्छी-अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखा पाऊँ। आप देखिए मेरा वीडियो, एंजॉय करिए। जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आपको अच्छी लगी, बेकार लगी, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। और किस जगह से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं आप लोगों के सारे मैसेज देख के आपको रिप्लाई करूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।